ओके अच्छा, ये ना हम पार्ट A1 पिछला था तो इसको A2 लिखा करेंगे। ओके माय डियर, अब मुझे ये बताएं आप कि $1 जो है वो बाजार में कितने के आजकल, जरा रेट अभी देख के बताएं गूगल से। ₹2.80 का $1 ₹2.80 का। अच्छा, अब जरा आप अगर रेट देखो एक नए तरीके से बच्चों समझिएगा। 1 पाक रुपीज, मेरे पास 1 रुपीज है, मेरे पास 1 रुपीज है। 1 रुपए के मुझे कितने डॉलर मिलने हैं? 1 रुपए के मुझे 40 डॉलर मिलने हैं। 1 रुपए के मुझे 40 डॉलर मिलने हैं। 0.0036, अगर आप ये नेट पे डाल के देखो 0.0036 डॉलर मुझे मिलने हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर अब मेरे पास, अब वो पिछला जो रेट जो मैंने लिखा था 280 इग्नोर कर दो। अब कभी कभी इस पेपर में ऐसे दिया करेगा, डायरेक्टली दे रहे हैं या इनडायरेक्टली दे रहे हैं? इनडायरेक्टली दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, इफ आई हैव $500 इन माई पॉकेट और मैं इसका रेट लगवाना चाहता हूं, आप बताएं सवाल मल्टीप्लाई से होगा या डिवाइड से होगा? अब बताओ सवाल किससे होगा? अब सवाल डिवाइड से होगा। अब सवाल किससे होगा? अब देखना, मेरे पास कितने डॉलर हैं? $500। $500 का क्या मतलब है? 500 रुपए या चंद हजार रुपए? 1000 रुपए। $500 से तो आप अच्छे खासे पैसे ले लोगे। अच्छा, अब क्या करना है मोहतरम? अब आपने अगर पाक रुपीज निकालने हैं तो आप पकड़ेंगे $500 और आप डिवाइड कर देंगे 0.0036 से। जवाब क्या आ जाएगा? 138,888। 1,38,000 रुपए, माशाल्लाह। 1,38,888 रुपए आपको मिल जाएंगे अगर आपकी जेब में कितने डॉलर हैं? $500। पॉज करो। अच्छा, अब लिख लें भाई, अगर 1 रुपीज लिखा हो और फिर डॉलर का रेट दिया हो तो क्वेश्चंस में डिवाइड किया करेंगे। अगर 1 रुपीज लिखा हो और फिर डॉलर का रेट दिया हो, ये नोट कर ली एग्जाम्पल आपने, अब ये करो नोट। अगर 1 रुपीज दिया हो, पहले ये लिख लें, अगर 1 रुपीज दिया हो और फिर रेट गिवन करें, फिर डिवाइड करके सवाल सॉल्व करेंगे। ओके डन जी, आगे चले माय डियर। ये नोट कर लिया? अच्छा भाई, अब हम ऐसा एक सवाल कर लेते हैं जिसमें हम डिवाइड करके भी जरा चीजों की रिवीजन कर लें। चलो भाई, सवाल निकालो माय डियर। MZA, ये है पेज नंबर 379। MZA कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान वाज इन्वॉल्वड इन द फॉरेन countries, foreign currencies during the year ended 31 December. MZA bought equipment 1,30,000 दिनार on 4 मार्च 2018 and paid for
1 अगस्त 25 2018 दीनार। समझ आया? ये हमने क्यों मिटाया? क्योंकि बाकी ट्रांजैक्शन जो है किसी और करेंसी में, लेकिन ये वाली ट्रांजैक्शन दिनार में। ओ एक्सचेंज रेट्स ऑफ ₹1 आर गिवन बिलो। 1 रुपए का आपको फूटी कोड़ी दिनार मिलेगा। 1 रुपए बाजार में लेके जाओगे आधा दिनार मिलेगा। 1 रुपए बाजार में लेके जाओगे 0.8 दिनार मिलेंगे। 1 रुपए बाजार में लेके जाओगे 0.64 दिनार मिलेंगे। डन। आप बता दो ये सवाल कौन सा है, रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है या डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है? रुपीस के साथ। पिछले जो सवाल हमने किए थे वो क्या थे? वो देखें, वो थे डॉलर के साथ 1 लगा हुआ था। देख लो, इधर ही देख लो ना, अपने नोट्स क्यों खोल रहे हैं? डॉलर के साथ 1 लगा हुआ था। लेकिन मैं आप कौन से सवाल करने लगा हूं? रुपीस के साथ 1 लगा हुआ। चलें जी, करें ट्राई। एंट्री कर ले, आप लोग खुद ही कर लें। 1,30,000 दिनार का मैंने इक्विपमेंट बाय किया है 4 मार्च 2018 को। करें जी एंट्री। चार मार्च 2018 इक्विपमेंट बाय करने की एंट्री बताएं भाई। इक्विपमेंट डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। जी माय डियर बताएं, मार्कर की तरह। जी माय डियर बताएं, एक ही है। इक्विपमेंट बाजार में से कितने का लिया बाहर के मुल्क से मैंने? 1,30,000 दिनार। 1,30,000 दिनार। आप बताएं 1 रुपए कितने फूटी कोड़ी दिनार आएंगे? 0.5। आप मुझे बताएं मल्टीप्लाई करने वाला सवाल है या डिवाइड करने वाला सवाल है? डिवाइड, क्योंकि रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई ना करें, डिवाइड कर दें। 0.5 जी 2,60,000 पाक रुपीस। चलें जी आगे चलें। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे साल में पेमेंट होगी है या नहीं हुई? हो गई है। तो पेमेंट करते हुए क्या करें? पहले कैश। पेमेंट करते हुए हमेशा पहले किसको इन्वॉल्व करें? कैश। पेमेंट करते हुए पहले कैश इन्वॉल्व, पेबल ना लिखें, पहले कैश इन्वॉल्व करें। पेमेंट करते हुए पहले कैश इन्वॉल्व करें। पहले जरा कैश की एंट्री कर दिया करें। डेट बताएं। 25 अगस्त 2018। बताएं जी कितना कैश जा रहा है? 1,30,000 दिनार मैंने जो बाहर के मुल्क में भेजने हैं, तो उसमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 0.8 से। ये ईयर एंड का रेट तो ना यूज करो ना। ईयर एंड का रेट क्यों नहीं इस सवाल में यूज करना? क्योंकि पेमेंट हो गई है। कैश के आगे कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी ना पेपर में, कि कैश कैलकुलेशन एग्जामिनर को शो करनी पड़ेगी। इस तरह शो करनी पड़ेगी। 1,30,000 दिनार डिवाइडेड बाय 0.8 जी 162,500। ये कैश की आप पेमेंट कर देंगे। अब मुझे बताओ पेबल कितने पे खड़ा हुआ है? अब अगर मैं 2,60,000 वाले को 1,62,000 पे कर दूं तो ये तो मजे हो गए। अब मुझे बताएं खुशी आ रही है या गम आ रहा है? खुशी कितने की? एक्सचेंज गेन P&L में डाल दें, बैलेंसिंग जी 9,7500। अगला तो खुद ही कर लो यार। इन्वेंट्री की कॉस्ट पाक रुपीस में दी हुई है। इन्वेंट्री की कॉस्ट पाक रुपीस में दी हुई है, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, परपेचुअल सिस्टम के तहत इन्वेंट्री की एंट्री पे कर दीजिएगा सेल रिकॉर्ड करते हुए। देखो ना सेल नहीं हो रही,
सेल रिकॉर्ड हो रही है ना। तो अच्छा, सेल की क्या एंट्रीज पड़ी थी परपेचुअल सिस्टम में जिंदगी में? नहीं, पहले तो ये एंट्री होती है ना, सेल की एंट्री, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर चीजें हमारे पास से चली गई, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ऊपर वाली एंट्री किस प्राइस से होती है? सेल प्राइस से। और नीचे वाली एंट्री किससे होती है? कॉस्ट से, जिसने की चीज खरीदी हुई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन फरवरी 27, 2018 मजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच हैड कॉस्ट 46,000। इनकी कॉस्ट कितनी है? कितने की बेची है? 476 ग्राम की, 476 ग्राम की। टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज क्रैम, उस मुल्क में उनकी करेंसी क्रैम थी। पैसे आ गए हैं अगले साल, हमारे साल 27 फरवरी को चीजें बेची और पैसे आ गए 25 मई को। अच्छा, कितने वाली चीजें हैं? कितने वाली चीजें? कितने की खरीदी थी? 40, और बेची कितने की? 476,000 ग्राम की। और रेट कैसे गिवन है? रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है या क्राइम के साथ 1 लगा हुआ है? तो फिर डिवाइड करने वाला सवाल है या मल्टीप्लाई करने वाला सवाल है? डिवाइड करने वाला सवाल है। जिस वक्त हम सेल रिकॉर्ड करेंगे तो सेल रिकॉर्ड करेंगे सेल प्राइस से, और कॉस्ट ऑफ सेल में जो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट से रिकॉर्ड करेंगे, और वो पाक रुपीज में गिवन है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं किसी में। असल में हुआ ही होगा ना, पाकिस्तान में चीजें बनाई होंगी, खुद हमने पाकिस्तान में चीजें मैन्युफैक्चर की होंगी, तो चीजें बनाई 46,000 की और बेच दी 476,000 ग्राम की। अब सेल रिकॉर्ड करनी है, कराएं जी सेल रिकॉर्ड। डेट बताएं। 27 2018। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट बुला लें, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जी, कितने से रिकॉर्ड करनी है सेल? नोट्स ले आओ जी। सेल बताएं कितने से रिकॉर्ड करनी है? 95,200। 4,76,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 5। 4,76,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 5। 1 रुपए के 5 ग्राम आ जाएंगे। पता नहीं कोई फर्क सा मुल्क है क्राइम वाला, फूटी कोड़ी नहीं आएंगे यहाँ पे। 0.0036 डॉलर जैसे आ रहे थे जी। बोले 95,200। अच्छा, सेल के वक्त कौन सी एंट्रीज करते थे? 2 एंट्रीज करते थे। पहली एंट्री किसी को याद हो? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि हमारी कितनी वाली इन्वेंट्री बिक गई? कितने वाली इन्वेंट्री बिक गई? 46,000 की। ओके, अब जब हम पैसे लेने जाएंगे डेटर से, तो वो कौन सी तारीख बनेगी जिसने डेटर से पैसे लेने जाएंगे? 25 मई 2018। अब मुझे बताएं, मैंने बाहर के मुल्क वाले को चीजें बेची हैं, तो मैं उससे कितने पैसे लूंगा? 476,000 ग्राम। तारीख बताएं। 25 मई 2018। मैं उससे कैश रिसीव करूंगा 5। मैं उससे कितने ग्राम रिसीव करूंगा? कितने ग्राम? 476,000 डिवाइडेड बाय
6.8। जी जवाब बताएं। 70,000 रुपए उससे रिसीव करूंगा। ओ, मुझे ये बताएं मेरा डेटर पड़ा किस पे हुआ है? 95,200। अब बचपन में हमने सीखा था कि अगर 95 वाले से 70 रुपए आ जाएं तो खुशी की खबर है या गम की खबर है? गम की खबर है। अच्छा, डेटर पड़ा हुआ 95,200 का, डेटर को किताबों से खत्म कर दें। डेटर क्रेडिट 95,200। याद रखिएगा, डेटर को हमेशा किताबों में उतरे से ही खत्म करेंगे जितने पे पड़ा हुआ है। डेटर को खत्म कर दिया। अब 95 वाला डेटर 70,000 देके चला गया तो कितना गम आया? एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग 25,200। ठीक है, पॉज कर दो। ओके, चलें जी, अब फ्रेश माइंड के साथ अगली एंट्री करते हैं। हम सवाल कौन से करें? मल्टीप्लाई करने वाले करें, डिवाइड करने वाले करें? डिवाइड करने वाले करें। तो जल्दी से रजिस्टर बॉल पॉइंट सामने रख के तीसरे की एंट्री करते हैं। पॉइंट नंबर सी, देखो जी क्या हुआ पॉइंट नंबर सी में। ऑन सितंबर 2, 2018 मजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट 17,000। कितने हजार वाली चीजें बेची? कितने हजार वाली? 17,000 वाली। कितने में? पेज नंबर 379। 17,000 वाली चीजें कितने में बेची? 53376 सेरिल। 53376 सेरिल। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ना बहुत आसान है इस वजह से कि वही जनरल एंट्रीज जो हम बचपन में करते थे पाक रुपीज में, वही फॉरेन करेंसी में अवेलेबल है, लेकिन उसको कन्वर्ट किस में करना है हमने? पाक रुपीज के अंदर। तो पाक रुपीज में हमने कन्वर्ट करके उसको कर देना है। जी इधर देखें जरा। ऑन 2 सितंबर मजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट 17,000 फॉर 53376 सेरिल टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज सेरिल। अब बताएं 2 सितंबर 2018 को अगर मेरी जेब में 1 रुपया है तो 1 रुपए के मुझे कितने सेरिल मिल जाएंगे? 2.224 में भी डॉलर कह दें, वो कह दें, फूटी कोड़ी नहीं, अच्छे खासे 2.224। मुझे बताएं मैंने सेल कितने पे की? 53376। डेट बताएं। 2 सितंबर 2018। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने बाहर के मुल्क में कितने की चीज बेची? बाहर के बंदे ने तो बाहर की करेंसी के अंदर पेमेंट करनी होगी ना, तो मैंने बाहर के मुल्क में कितने की चीज बेची? 53376। अब मैं कह रहा हूं 53376 मल्टीप्लाइड बाय 2.224 ना करें, क्योंकि जब रुपीज के साथ 1 लगा हुआ तो डिवाइड, तो 53376 डिवाइडेड बाय सेरिल 2.224, 24,000 रुपए पाक रुपीज बने जिसकी मैंने चीज बेची। क्या चीज बेचने के लिए मैंने चीज खरीदी भी होगी? जी बिल्कुल। जो चीज खरीदी होगी वो चीज कितने की खरीदी थी? 17,000। 17,000 को किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17,000 ऑलरेडी किस में अवेलेबल है? पाक रुपीज में। तो बस 17,000 ऑलरेडी पाक रुपीज में अवेलेबल है। अब क्या करें? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इन द परपेचुअल सिस्टम we will pass 2 journal entries of sale if cost is available. If no cost is available then no problem. तो पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जी अमाउंट 17,000। ओके, ये किस चीज की केबल है भाई? अच्छा ओके, चलें जी।
पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए नहीं आए, हमारे साल पैसे आए नहीं आए, नहीं आए। क्यों? द अमाउंट वॉज आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल होता है, रिसीवेबल। अगर डेटर का सवाल है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल, अगर क्रेडिटर का सवाल है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? रिसीवेबल, क्योंकि डेटर का सवाल चल रहा है। अच्छा जी, अगर लिखा होता द अमाउंट वाज ओइंग, तो फिर ओइंग से मुराद पेएबल ना होता, ओइंग टू अस होता, फिर यानी हमने रिसीव करने होते, तो फिर भी रिसीवेबल ही होता। तो ये जो डेटर का सवाल चल रहा होता है ना, उसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह चीजों का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। तो अभी तक पैसे रिसीवेबल है, लेकिन अमाउंट अगले साल रिसीव हो गई। मुझे अगले साल का रेट चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एंट्रीज किस साल की करनी है? इस साल की। तो ये तो अगले साल का रेट है, बट के आगे काट दें। बट को नहीं काटना, बट तो आपका अच्छा दोस्त है, बट तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग होते हैं। द अमाउंट वॉज रिसीवेबल एट 31 दिसंबर 18। अमाउंट अभी तक रिसीवेबल है 31/12/18 को। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन बड़ी मजे की है जो हम सुबह से कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन। अब मुझे बताएं, अगर मेरा डेटर मुझे ईयर एंड पे पैसे दे जाए, दे के तो नहीं जाएगा, बिल फर्ज अगर मेरा डेटर ईयर एंड पे पैसे दे जाए, तो डेटर 5337 सेरिल जो आ रहे हैं सवाल में, उसके बदले मैं डिवाइड करूंगा 2.250 से, क्योंकि एक्सचेंज रेट मेरा बदल गया है। तो ईयर एंड पर मैंने डेटर को लाना है लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पर, 2.250 डिवाइडेड बाय 2.250। 723। अब कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए कि ईयर एंड पे मैंने डेटर से कितने पैसे लेने हैं एज पर माय अपडेटेड कैलकुलेशन। ईयर एंड पे मैंने डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 23,000, बस राउंड कर दो, 23.7 बस बोलो। तो मैंने डेटर से 23 लेने हैं, ईयर एंड पे डेटर से 23 लेने हैं, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? 24 पे। अब कैश इन्वॉल्व ना कीजिएगा, पिछली ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व हो रहा था क्योंकि डेटर पैसे देके जा रहा था। अब पैसे देके जा रहे हैं या डेटर पड़ा पड़ा ऊपर नीचे हो रहा है? पड़ा पड़ा, डेटर पड़ा पड़ा, डेटर ने पैसे नहीं दिए। वर्सेस क्या लिखूं? वर्सेस, वर्सेस क्या लिखूं? किससे कंपेयर करूं? 20, ये वाला 24 ओके माय डियर। जिस डेटर ने मुझे 24,000 देके जाने थे, अब सिर्फ 23.7 देके जाएगा, मुझे खुशी होगी या गम होगा? गम होगा। गम रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। देखिए ना, डेटर को कम करने, डेटर को क्या करना है? कम। कितने से? डेटर, डेटर किस पे पड़ा था? 24,000 पे। लेके किस पे जाने? 23,723 पे। नहीं, पॉइंट कैसे आ गया? पॉइंट्स में तो हम गए नहीं, देखो पॉइंट तो आगे हमने लगाए नहीं। डेटर को कम किससे करना है? गम आ गया 277। डेटर को कम किससे करना है? 277। अच्छा, ये गम क्यों है पहले ये बताएं। चलो बैलेंसिंग तो डेबिट साइड पे आ ही जाएगा, लेकिन ये गम क्यों है? क्योंकि डेटर से लेने थे 24,000, अब सिर्फ लेने हैं 23,730। 23, तो ये हमें क्या आ गया? गम आ गया, इसलिए इसका नाम। वैसे तो बैलेंसिंग भी देख लेंगे तो लॉस ही आएगा, एक्सचेंज लॉस। कहां जाएगा? 200, 277 जी। यही स्टैंडर्ड की ब्यूटी है कि एक्सचेंज गेन लॉस को ये P&L में डालता है। ये शुरू से बात हो रही है क्लास के, एक्सचेंज गेन लॉस को ये स्टैंडर्ड P&L में डालता है, इसीलिए इसका नाम एक्सचेंज गेन लॉस है, बैड डेट नहीं है नाम इसका। जी, किधर?
नहीं 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 नहीं, डेटर के, हाँ डेटर का टी काउंट, जब आप डेटर का टी काउंट देख लो, डेटर का टी काउंट, डेटर का टी काउंट नॉर्मल, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से 24,000, और एक्सचेंज लॉस डेबिट 277, और अब डेटर कितने पे आ जाएगा, टी काउंट में आएगा। डन। असल में ये मसला क्यों आ रहा है, ये मसला क्यों आ रहा है, ये मसला इसलिए आ रहा है कि हम उससे फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं। अगर ये पाक रुपीज में डील कर रहे होते तो ये मसला आना ही नहीं था। ब्लैंक पेजेस ला दें दो चार। ओके, आखिरी एंट्री में डियर, मजा लिमिटेड, बोरो, लोन लेने की एंट्री बताएं, बोरो करने की। अच्छा, इसकी पेमेंट अगले साल होनी है, पेमेंट की एंट्री में नहीं करा। लोन लेने की एंट्री होती है कैश डेबिट, क्रेडिटर आप लोगों ने अगर बोल दिया तो वो तो करंट लाइबिलिटीज में नजर आएगा, और ये लोन कह रहे हैं मैंने 2 साल बाद वापस करना है, तो ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। वैसे भी क्रेडिटर का लफ्ज यूज नहीं करना, क्रेडिटर से मुराद होता है कि हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं, लोन का लफ्ज होता है कि हमने पैसे उधार पे लिए हुए हैं। अब बोलें कैश डेबिट लोन क्रेडिट करना है तो, और वापस कितने साल बाद होने, 2 साल बाद। आप बता दें इसकी एंट्री, अब जगह नहीं बची उधर, मैं इधर ही एंट्री कर देता हूं इसकी। तो एंट्री बोलें, डेट बताएं, 2018। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। जी माय डियर, कितने, अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है इसका, रोलैंड्स, रोलैंड्स। जी बोले, 4,26,000 रोलैंड डिवाइडेड बाय 1.60। जी 266,250। पाक रुपीज में मैंने कितना उधार लिया, 266,250, ये पाक रुपीज में मेरा उधार है। डन, आगे चलें। आप बताओ ईयर एंड पर मेरे दिल में डर होगा कि रोलैंड ऊपर नीचे ना हो जाए। क्यों डर होगा, अभी तक मैंने लोन वापस नहीं किया। ये डर कब तक रहेगा मेरे दिल के अंदर, जब तक लोन वापस ना करते हो। लोन कब लोन कब वापस करना है, तो 2 साल तक मैं डरता रहूंगा। क्या डरता रहूंगा, कि रोलैंड पता नहीं कितने का हो जाए, ये मुझे डर रहेगा। आप मुझे बता दें, इसके लिए हम अभी डेटर के ऊपर थोड़ी देर पहले कौन सी कैलकुलेशन की थी, वर्सेस वाली। इधर भी आप कौन सी कैलकुलेशन करेंगे, वर्सेस वाली। चलें जी, आप मुझे बताएं ईयर एंड के ऊपर रोलैंड कितने का हो गया, 1.40। जी 30,428। चलो जो मर्जी कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो। अच्छा टाइम वर्सेस क्या लिखूं आगे, वर्सेस 266,250। आप बोलें जी, हमेशा याद रखिएगा इस फिगर को ना इस पे लाना, नहीं नहीं, पहले मुझे बताएं कि क्या हुआ है। 266 वाले को 304 देने हैं। अब बताएं लाइबिलिटीज की वजह से बढ़ गई, लोन कितने से बढ़ा, 380335। लोन बढ़ना खुशी की बात है या गम की बात है, गम की बात है। 31 दिसंबर की डेट डाल के
एक्सचेंज लॉस डेबिट, जी कितने से 38,035। एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? पेमेंट 2 साल बाद होनी है ना, तो अभी 2 साल गुजरे नहीं, तो ईयर एंड पे से वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार दें। बाकी अभी इस बहस में जाने की जरूरत नहीं, एंट्रीज डेट्स की तरतीब से करनी थी या नहीं करनी थी। फिलहाल हमने बस 4 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया, बेसिक्स चल रही हैं अभी। पॉज करना। अच्छा भाई, अब अगर इस सवाल में आपके जहन में आए कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा इक्विपमेंट, 2,60,000, पेएबल बैलेंस शीट में जाएगा या पेएबल खत्म हो गया? खत्म हो गया ना, रिकॉर्ड हुआ था 260 पे, रिवर्स कितने से हो गया 260 से, तो पेएबल बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि पेएबल पे हो गया। और खुशी कितनी जाएगी P&L में 5। अच्छा जी, सेल कितने पे रिकॉर्ड होगी P&L में 95,200, कॉस्ट ऑफ सेल 46,000। डेटर बैलेंस शीट में नजर आएगा या बैलेंस शीट में डेटर नजर नहीं आएगा? डेटर है या मिल गए पैसे? मिल गए पैसे, P&L में हम जाएगा। और इधर डेटर क्रिएट हुआ था 24 पर और डेटर कम हो गया 270, तो डेटर किताबों में नजर आएगा 23723, वो जो आपने अभी टी अकाउंट बनवाया था मेरे से, 23723 डेटर किताबों में नजर आएगा क्योंकि डेटर से पैसे आ गए या नहीं आए? नहीं आए। और P&L में गम चला जाएगा। ओके, और जहां तक इसका ताल्लुक है तो इसमें बैलेंस शीट में सिर्फ क्या नजर आएगा, लोन, और P&L में 380। अच्छा, लोन कितने पे नजर आएगा? 38 पे, 266 पे, कितने पे नजर आएगा लोन? और जान दे यार, ऐसा ना कर, लोन कैसे 38 पे नजर आएगा? लोन बैलेंस शीट में आप बताओ कितने पे नजर आएगा? लोन बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगा? 304,285। लोन लिया था तो कितने से रिकॉर्ड किया था? 266। और लोन बढ़ा कितने से? 38। अच्छा, एक सिंपल सी बात देखो ना, आपने किसी से लोन लिया 10 रुपए, तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। किसी और से आपने लोन लिया 2 रुपए, क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। बैलेंस शीट में लोन कितने में नजर आएगा? 12 रुपए पे। 10 रुपए लोन ये लिया था, 10 + 2 12। अब इधर बताएं, लोन कितने पे नजर आएगा? 266 पे या 266 + 38035? जी हाँ, इंटरेस्ट की करेंगे, ये कल परसों नहीं बल्कि आने वाले दिनों में करनी है। ओके, अब निकालें माय डियर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, ये व्हाइट बोर्ड पे मिटा दें। पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी, एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसकी फंक्शनल करेंसी रुपी है, डिपॉजिटेड $70 इनटू अ डॉलर करंट अकाउंट, उसने $70 जमा करवाए हैं इनटू अ डॉलर करंट अकाउंट। टिश्यू पेपर उस पर लगा लो ना साथ साथ। अच्छा, द कंपनी पेड एन एडिशनल $12 इनटू डॉलर अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 2018। तो बताएं जी, यकम मार्च को कितने डॉलर जमा करवाए? $70। और फिर $12। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि आपने बैंक के पास गए, आपने बैंक को कहा कि यार मुझे ना डॉलर में अकाउंट खुलवाना है, पहले $70 आपने जाके जमा करवा दिए, फिर बैंक में जाके आपने कितने डॉलर जमा करवा दिए? $12। अब इसको पहले, इस सवाल को ना पहले मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूं जिस तरीके से हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया है, फिर उसके बाद इसका एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है, वो फिर मैं बाद में बताता हूं। चलें जी, लाओ दिखाओ क्या हुआ। ये नया है तो पुराना होने की वजह से सही हो जाएगा, मेरा नहीं। चलो
अच्छा, ओके माय डियर, यकम मार्च को मैं बैंक में कितने डॉलर लेके गया जमा करवाने के लिए? दादी अम्मा ने हौसले मुझे दिए हूं $70, मैं जमा करवा के आ गया $70। उससे का डॉलर कितने का है? 120 का। डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, यानी $1 120 रुपए का। अब जब सवाल मल्टीप्लाई वाला है, अब डिवाइड वाला नहीं है जी। $70 इंटू रुपीज 120, 8400। एंट्री सोचें, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने दराज में से पैसे निकालकर जमा करवा दिए बैंक में। ओके, आगे चलें। चंद महीनों बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीनों के बाद मैंने $12 और जमा करा दिए जाके बैंक में। जिससे मैं जमा करवाने गया उस दिन स्पॉट रेट क्या था? स्पॉट यानी उस दिन का रेट क्या था? 95, $1.95 का था। डेट बताएं। 30 अक्टूबर। पॉज करो। ओके, 30 अक्टूबर 2018। अब मुझे बता दें डॉलर कितने जमा करवाए? $12। कितने डॉलर जमा करवाए? $12। $1 कितने का है आज के दिन में? 95। जी माय डियर, बोले। 1100 कितना? 1140 जी। एंट्री सोचे, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब जरा अच्छे बच्चों ट्राई करो, अगर आप हजरात ये मुझे करके देख सकते हैं कि वर्सेस वाली कैलकुलेशन कितनी दफा करनी पड़ेगी। असल में ये दो फिगर्स है ना, देखना पड़ेगा कि 8400 किस पे चला गया और 1140 किस पे चला गया। इस तरह जरा देखें, अलग अलग देखें ना जरा। $70, वैसे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। $70 मैंने पहले जमा करवाए थे। अब $70 कितने में $1 हो गया है? 97 इंटू रुपीज 7 इज इक्वल टू 6790। ओके, ये $70 पड़े किस पे हैं? 8400। 8400 मेरे बैंक में पड़े पड़े 6790 अगर बन जाएं तो ये क्या है? जरा सोच के बता दें, ये खुशी है या गम है? गम है। 8400 बैंक में मेरे पड़े हुए थे, पड़े पड़े 6790 हो गए, मुझे गम कितना आया? 1610 का लॉस आया। डन। और $12 मैंने लॉस ही लिखा है, बस थोड़ा सा जरा साइड पे कर देता हूं। ये लॉस 1610 लॉस आया। $12 में $1 कितने का हो गया? $1 वही 97 का हो गया। जी जवाब 1164। लेकिन मुझे बताएं, जिस वक्त मैंने इसको रिकॉर्ड किया था उस वक्त ये कितने का था?
1140 का। आप बताएं मेरे बैंक में 1140 रुपए पड़े पड़े 1164 हो जाएं, 1140 हो जाएं, तो मुझे कितनी खुशी आई? 24 की खुशी हुई। वो कर लिए रेंज जो मैंने आपको कहा था, मुझे दिखाएं। अच्छा, कितना ओवरऑल? क्या क्या करूं, दोनों को जमा करूं, क्या करूं? लॉस ज्यादा है, गेन ज्यादा है? लॉस ज्यादा है। अब दोनों को जब नेट करेंगे तो क्या बचेगा? ऐसे लिखने कैलकुलेटर पे लिखें -1610 प्लस 24, इस तरह लिख लें, -1610 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस कितना? बस -1586 का क्या मतलब है? लॉस आया। एक्सचेंज लॉस पड़े पड़े डॉलर जो है वो बैंक के अंदर। अच्छा जी, ईयर एंड बताएं। 31 दिसंबर 2018। ओवरऑल क्या आया? लॉस। एक्सचेंज लॉस डेबिट और बैंक क्रेडिट 1586। बैंक इन्वेस्टमेंट्स कहने की जरूरत नहीं, अनलेस कि वो इन्वेस्टमेंट कह दे, बस बैंक डिपॉजिट्स कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये अगर आप इस तरह भी तो कर सकते थे थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। पहले देखें जरा इधर, इस तरह भी तो कर सकते थे। $92 मल्टीप्लाइड बाय 97, $82 सॉरी, $82 मल्टीप्लाइड बाय 97, एक बड़ा सा जवाब आ जाता। और उसे फिर कंपेयर करते 8400 प्लस 1140, दोनों को लिख के उससे कंपेयर करते तो भी जवाब आ जाना था। वो फिर जवाब डायरेक्ट ही आना था, 1586 लॉस। अच्छा, इससे भी आगे एक और शॉर्टकट तरीका है, वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। बैंक के केस में एक शॉर्टकट तरीका हम यूज कर लिया करेंगे, जिससे आगे आने वाले दिनों में हमने लोन के केस में भी यूज करना है। वो एक शॉर्टकट तरीका है कि आप वर्किंग कर लें, वर्किंग वन। लेकिन अब अगर ये आप वर्किंग करेंगे ना तो फिर ये सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी। यहां तक नोट कर लिए? कर लें। अगर ये आप वर्किंग करेंगे ना तो ये सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी। ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वर्किंग क्या होगी बताएं? बैंक का क्या खोलेंगे? टी अकाउंट। और ये कम मार्च को इधर देखें ना, कैश जमा करवाएंगे। कितने डॉलर? $70। $70। एक मिनट, इसमें मेरा मशवरा है कि पहले डॉलर में टी काउंट पूरा कर लें, पहले डॉलर में टी काउंट पूरा कर लें, फिर अमाउंट्स देख लेते हैं। $70 जमा करवाएंगे। उसके बाद कितना जमा करवाएंगे? $12। $70 आपने पहले जमा करवा दिए, $12 आप और जमा करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 31 दिसंबर को, क्योंकि देखिए विड्रॉल्स भी हो सकती हैं, डॉलर निकलवा भी सकते हैं हम, यानी बैंक क्रेडिट कैश डेबिट भी कर सकते हैं, तो इसलिए फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसका हल फिर क्या है? अब आप ऐसा करें कि कैरी डाउन पहले डॉलर में बताएं कितना हो गया, ये जरा सोच के बताएं, कैरी डाउन डॉलर में कितना हो गया? $82। छोटा सा मैंने इसके साथ बैलेंसिंग लिख दिया, $82 पूरा करें जी टी काउंट डॉलर साइन में।
नहीं 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 नहीं, इक्वल नहीं आएगा ना। आगे मैं वो अभी तो पाक रुपीज से मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा। दूसरी साइड ठीक है, दिखाओ। ओके, जो उधर होता है वो मंगवाए गाड़ी में पड़ा हुआ है, मंगवाए। हाँ जल्दी हुई ना। नाम पता है आपको उसका? समी से पूछ लें। अब आप बताएं क्या करना है। अब मैंने क्या बताना है? 70 को अब रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें। ये अकाउंट किस में बन गया? डॉलर में। डॉलर में कैरी डाउन निकला है कितना? $82। अभी कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आएगा क्योंकि हम डॉलर डॉलर खेल रहे हैं। $70 थे, $12 थे। बैंक से फोन किया, बैंक कितने डॉलर पड़े हैं? उसने कहा दीवाने $82 पड़े होंगे जितने तुमने रखवाए थे। डॉलर तो 82 पड़े होंगे बैंक में। लेकिन अब मुझे बताएं $70 के वक्त रेट क्या था? स्पॉट रेट 120, 80, 400। $12 के वक्त रेट क्या? $12 के वक्त रेट क्या? 90। जवाब 1140। ओके, अब कैरी डाउन को किससे मल्टीप्लाई करूं? कैरी डाउन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 97। इसका फायदा क्या होगा इस कैलकुलेशन का? इस कैलकुलेशन का फायदा ये होगा कि इतनी लंबी चौड़ी ये वाली वर्किंग करनी नहीं पड़ेगी। अब ये जो डंडा बीच में लगा हुआ है ये भी तो वर्सेस ही है ना, वर्सेस, यानी ये फिगर जिस पे पड़ी नहीं है इस पे ले जाओ। आप बताएं $82 मेरे ईयर एंड पे कितने रेट पे चले गए? 90, 7954। ये 7954 असल में ये वाला है। इन दोनों को जमा करके देख लें, ये 7954 ऐसा ही है ना, 7954। अब मुझे बताएं, हैविंग डन ऑल दिस, मेरा एक्सचेंज गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? अब वो मुझे बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। वो मैं निकालता हूं रेड मार्कर से। बैलेंसिंग आ रहा है। बैलेंसिंग बताए किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। क्रेडिट साइड पे आ रहा है जी, बोले कितना? 15, वही जिसको हमने निकाला है। अब जरा सोच के बताएं, टी काउंट में बैंक मैंने क्रेडिट करना है। अगर बैंक क्रेडिट तो बैंक कम। बैंक कम का मतलब है कि मुझे खुश गम। बैंक अकाउंट में पैसे कम हो जाएं तो ये गम की बात है। इसलिए इसका नाम क्या रखूं? एक्सचेंज लॉस। अब अगर कोई बच्चा ये टी काउंट बना ले तो बस उसने 3 एंट्रीज करनी है। कौन कौन सी एंट्रीज? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 8400, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 1140, बैंक क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट 1586। अब उसने बस ये 3 एंट्रीज करनी है और अब उसको ये सारी कैलकुलेशंस, बहरहाल आपकी मर्जी है जैसे भी करें। कोई इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन हो तो इस तरह भी चल सकते हैं, लेकिन अगर विड्रॉल आ जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बेहतर है कि पूरा टी काउंट बना लिया जाए। तो लिखें 1-2 ट्रांजेक्शन है तो पुराने तरीके से चलेंगे, ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई तो टी काउंट बना लें। ओ भाई ये बातें लिखा करें ना, 1-2 ट्रांजेक्शन हुई तो नॉर्मल तरीके से चलेंगे, ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई तो टी काउंट बना लेंगे।
डन, चले आगे। चलें जी, आज का आखिरी सवाल। मैंने टी कौन बनाया हुआ सोल्यूशन में? नहीं बनाया हुआ। पास्ट पेपर का क्वेश्चन निकालें। अच्छा, ये ना ज़रा बात जहन में रखिएगा कि हमारा IS-21 अब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। असल में इसमें लोन के टी काउंट है आगे, तो लोन का टी काउंट जो है उसमें थोड़ा सा लगता है, क्या कहते हैं, टाइम लगता है। तो वो इंशाल्लाह जो है वो हम बाद में कर लेंगे। तो हो सकता है बस हम अब अगला टॉपिक भी शुरू कर दें, अनकरीब ही हम अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। नहीं, कल नहीं, मे बी परसों। ओके, क्योंकि IS-21 में कुछ एक दो चीज़ें कुछ और होंगी, वो फिर हम आगे जाके एक और लीज का टॉपिक करने के बाद ही कर सकते हैं। पास्ट पेपर का पेज नंबर बताएं। ये जहाँ प्रैक्टिस के सवाल ख़त्म हो रहे हैं, ये देखें ना, ये पेज 413। बिठा दें भाई। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 4, 413। अच्छा, ये ना सारे हम ऑब्वियसली मुख्तलिफ जगहों से सवाल किया करेंगे, कई प्रैक्टिस के किया करेंगे, कई पास पेपर के किया करेंगे। तो ये सारे इंशाल्लाह हम आपको लिख के दे दिया करेंगे कि हमने क्लास के अंदर कौन कौन से सवाल किए हैं। तो यूट्यूब का जो आज लेक्चर है आपके, उसमें नीचे लिंक में देख लें, पार्ट A1 के 2 PDF फाइल्स अटैच हैं, जैसे आपको शुरू में बताया। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट 1 तो अभी हम नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट 2 करेंगे। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ओके, prepare journal entries in CL's books to record the above transactions for the year ended 30 जून 2019। हमारा साल खत्म होने से कितना अरसा पहले, भाई देख ही नहीं रहे आप लोग इधर, हमारा साल खत्म होने से कितना अरसा पहले? 6 महीने पहले, क्योंकि हमारा साल तो 30 जून 2019 को खत्म हो गया। हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले हमने चीजें बेची हैं। कहां बेची हैं? पाकिस्तान में बेची हैं, दुबई में बेची हैं? दुबई को बेची हैं। $40 40,000 की, पता नहीं डॉलर में क्यों बेची, चलो $40 40,000 की, दुबई की करेंसी तो डॉलर नहीं है, बहरहाल $40 40,000 की किस पे बेची? तो दुबई बेस्ड कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी को 40,000 की बेच दी हमने। ठीक है भाई, आगे चलें। 25% पैसे कब आ गए हैं? 1 अप्रैल 2019 को। और बकाया पैसे अभी तक साल के एंड पर नहीं आए, बकाया पैसे अभी तक साल के एंड पर नहीं आए। आउटस्टैंडिंग का मतलब माय डियर क्या है डेटर के केस में? रिसीवेबल। अब मुझे बताएं जी, मुझे बताएं सोल्ड किस दिन हुई है चीजें? सोल्ड 1 जनवरी को। 1 जनवरी को डॉलर कितने का है? ढूंढे। 137। ओके, चलें, डेट बताएं माय डियर। 1 जनवरी 2019, बोलें जी। अच्छा, ऐसे सवालों में ना मेरा एक मशवरा होगा कि जिन सवालों में डेटर को थोड़े थोड़े करके पैसे दे रहे हैं ना, तो एक वर्किंग साइड पे कर लिया करें डॉलर में अलग से, ताकि वो वर्किंग आपको हेल्प आउट कर जाए। वो कैसे? सवाल शुरू करने से पहले ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। कितने परसेंट डेटर पैसे दे गया है 1 अप्रैल को? 25%। और कितने परसेंट डेटर पैसे अगले साल देगा? डेटर को तो एक ही बात पता ना, $40,000। उसे तो पाकिस्तान रुपीज का नहीं पता, क्योंकि उससे मेरी बात हुई है फोन पे, भाई दुबई में चीजें पहुंच गई? उसने कहा पहुंच गई। मैंने कहा $40,000 भेजने हैं। कहते $10,000 अभी ले लो, थोड़े दिनों बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, थोड़े दिनों बाद $10,000 ले लो, बाकी $30,000 मैं तुम्हें कब दे दूंगा? अगले साल। स्टिल आउटस्टैंडिंग का ये मतलब है, अगले साल मिल जाएंगे। अब अगले साल बाकी डेटर हमें पैसे दे देगा, तो बेहतर है आप वर्किंग में ऐसे कर लिया करें, $40,000 इंटू 25% इज इक्वल टू $10,000, और $40,000 इंटू 75% इज इक्वल टू $30,000। तो जरा वर्किंग में ना ये जरा करें, वर्किंग में इसको अलग से निकालें, फिर सवाल आगे चलेगा तो ये फिगर्स हेल्प कर दिया करेंगे। अगर परसेंटेज वगैरह दी हो तो इस तरह वर्कआउट कर लिया करेंगे चीजें।
डन जी। अब मुझे बताएं, अभी तो मुझे 25% 75% करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चीजें तो मैंने फुल बेची है ना, वो तो पैसे थोड़े थोड़े करके आने हैं। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने हजार डॉलर, $40,000 और $1 कितने का, $1 इस दिन है 137 का। तो मुझे डेटर से कितने पैसे आने की उम्मीद है, $40,000 ज़रब 137। जी बोले, रुपीज इन थाउजेंड में लिखवा रहे हैं। अच्छा चलें, रुपीज में जरा करवा दें, तो शुरू शुरू के दिन जरा 5480 000 ओके। चलें जी, 1 अप्रैल 2019 डेटर से पैसे आने की एंट्री करें, पॉज कर दो जरा। चलें जी, अब बड़ी मजे की एंट्री होने लगी है मोहतरम, कैश आने लगा है। कैश डेटर से लें जी माय डियर, कैश कैश कितना आएगा, $40,000 कैश आएगा, या अभी तक जितने सवाल किए थे मैंने वो उन सवालों में, इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले सारे सवालों में दिखाएं, पिछले सारे सवालों में डेटर पूरे पैसे लेके आता था। ये वाहिद ऐसा सवाल है हमारी क्लास का, इसको हमने एंड पे रखा हुआ था, डेटर पूरे पैसे लेके आया है या डेटर अधूरे पैसे लेके आया है, अधूरे पैसे लेके आया है। भाई डेटर कितने डॉलर लाया है, $10,000, और कैश को हमेशा स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है। उससे कितने मुझे पैसे आए, $10,000 जब मैं जेब में डालूंगा तो बाजार में जाके डॉलर को जब चेंज करवाऊंगा तो अब डॉलर कितने का हुआ है 140। अब बता दें मुझे डेटर से जो पैसे आए उसके बदले मेरे पास पाक रुपीस कितने बने, 140000 14 लाख रुपए। क्या ये 14 लाख रुपया 54 लाख के अगेंस्ट आए, नो, ये 54 लाख के अगेंस्ट नहीं आए, 54 लाख के अगेंस्ट नहीं आए। क्या डेटर पूरे पैसे देके गया है या डेटर अधूरे पैसे देके गया है, अधूरे पैसे। अब मुझे बताएं, क्या ये 14 लाख रुपया 54 लाख के अगेंस्ट आया। इससे पिछले सवालों में हम क्या करते थे, मैंने कहा था कैश डेबिट करें और डेटर को क्रेडिट करें, आप लोग ये करते थे और बैलेंसिंग गेन लॉस निकाल लेते थे, वो तो आसान सवाल थे। अभी सवाल में मजा आया, कैसे मजा आया कि डेटर पूरे पैसे देके गया या अधूरे पैसे देके गया, अधूरे। मेरा ये मशवरा है कि $10,000 डेटर से आ गए हैं, आप सोचें अब डेटर कितने पे पड़ा है भाई, इसमें आपको ये जरा दोबारा निकालना पड़ेगा। $10,000 137 पे पड़े हैं, यानी 5480 में से वो वाला डेटर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो कितना है। ये क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें, क्लियर। $10,000 ज़रब 137, ये दोबारा करना पड़ा। पिछले सवालों में क्यों नहीं करना पड़ा था ऐसा, क्योंकि सारा डेटर पैसे दे जाता था। इधर सारा डेटर पैसे देके गया या सिर्फ डेटर 10,000 देके गया, पड़ा कितने पे था फिर ये 1370000। आप बता दें वो डेटर, इधर देखें, वो डेटर जिसको मैंने 137 पे रिकॉर्ड किया हुआ था, अगर वो 140 दे जाए तो मजे ही मजे, खुशी की बात है। 1370 वाला 1400 दे गया तो खुशी बोले कितनी आई, एक्सचेंज गेन P&L में जाएगा, बैलेंसिंग कितना 30,000। डन। ये वो जरा याद से अभी लगवा देना आज जाने से पहले, ओके। कुछ कुछ करना ईयर एंड पर मेरे बस, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ईयर एंड पे मेरे दिल में डर होगा कि डेटर के साथ क्या बनेगा, क्यों डर होगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे आप एक कोरोना वार्ड के अंदर जा रहे हैं जहां कोरोना के मरीज हैं, तो आर यू एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड,
एक्सपोज्ड। सिमिलरली मैं डॉलर के रेट ऊपर नीचे होने पर एक्सपोज्ड हूं या भी रिलैक्स करूं? क्यों एक्सपोज्ड हूं? क्योंकि अभी तक 30,000 लेने हैं। तो वो जो सवाल के एंड पे कैलकुलेशन किया करते थे ईयर एंड की डेट डाल के, वर्सेस वाली 30 जून 2019 कितने डॉलर की सेल की थी? 40,000। उसमें से कितने आ गए? बाकी निकाले हुए हैं। वो कैलकुलेशन करने का फायदा हो जाता है, बार बार इधर 75% नहीं लगाना पड़ेगा। कितने डॉलर रह गए हैं जो अभी नहीं आए? 30,000 डॉलर। ये डॉलर लेटेस्ट कितने रेट पे चले गए हैं भाई? एवरेज रेट नहीं लेना, बस स्पॉट उस दिन का रेट लेना है। 163। ओके, डन। 30,000 डॉलर जरब 163। जवाब 4890 48,90,000 रुपए ईयर एंड पे डेटर से मिल सकते हैं अगर ईयर एंड पे डेटर पैसे दे गया। लेकिन ये वाला डेटर कितने पे पड़ा हुआ है? ये बड़ी जबरदस्त बात है। जिसने बता दिया मैं छा जाएगा वो। ये वाला डेटर अब कितने पे पड़े हुए हैं? 30,000 डॉलर वाले। ये तो 137 पे ही पड़े हुए थे ना जब क्रिएट किए थे, तो ये पड़े तो 137 पे ही हैं। अब वर्सेस करते हुए भी थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। नहीं, वर्सेस 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 कोई मसला नहीं, माइनस प्लस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं हमने। वर्सेस। आप बताएं जी, 30,000 डॉलर को जब मैंने जिंदगी में कभी रिकॉर्ड किया था तो कितने पे रिकॉर्ड किया था 30,000 डॉलर को? 137। भाई बेस हमारी यही रहेगी 137। अब इंटू 137 इज इक्वल टू 41 41 411 411 अब कोई मुझे बता दे 137 को 163 पे लेके जाना है या 41 लाख को 48 लाख पे? वो तो $1 के एतबार से बात करते हैं। 41 लाख को 48 लाख पे। पहले मुझे बताएं खुशी है या गम है? 41 लाख वाले डेटर ने 48 लाख देने हैं। कितने लोगों ने वर्सेस में गलती से 5480 लिख दिया था? पूरा 5480 तो नहीं लिखा था वर्सेस में, 5480 नहीं लिखना था क्योंकि थोड़े से तो डेटर पैसे दे गए हैं। आप बताएं डेटर से लेने कितने हैं? 48,90,000। और डेटर को रिकॉर्ड किस पे किया हुआ था? 41,000। अच्छा जी बताएं भाई, 41 लाख वाले डेटर से 48 लाख मिलने हैं तो खुशी की बात है। बोले डेटर डेबिट एक्सचेंज गेन इन P&L क्रेडिट कितना? 7,80,000। ओके जी। ये ऐसे भी तो आ सकता है टोटल डेटर जो। हाँ 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 ठीक है जी, खत्म आज की क्लास। अच्छा वो ना भाई ये कह रहे हैं कि यानी 5480 माइनस 1370 करके मैंने निकाला है, ठीक है। ये फिर यही फिगर आ जानी है लेकिन इस तरह बेहतर है निकालना। नहीं अभी खत्म ना करो, इस तरह का एक सवाल लिख लेना ताकि इस तरह के सवाल की भी रिवीजन हो जाए होमवर्क के लिए। तो इस तरह का एक सवाल बना लें। नहीं मैं बनवाता हूं। सेल $2,200 ऑन यकम मार्च 18। इधर देखें 30% कैश रिसीव्ड ऑन 15 मार्च, 70% received in next year।
ठीक है। अच्छा मुझे इधर बताएं आप, रेट किस किस दिन के दे दूं तो सवाल हो जाएगा? ईयर एंड का और सेल वाले दिन का और 30 यकम मार्च का रेट दे दें और 15 मार्च और ईयर एंड अच्छा ईयर एंड कर लेते हैं, 31 दिसंबर चलें 30 जून कर लें, 30 जून। और इसके साथ लिख लें ईयर एंड भी, क्योंकि ऊपर सवाल में ईयर एंड नहीं हमने बताया ना। 30 जून। $1 इज इक्वल टू ₹200, ₹210, ₹197। ठीक है, ये सवाल ज़रा होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, कल इसको डिस्कस कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ओवर जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।